ऐसा स्टार्ट हो जाए। ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ना कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम था रेजिस्टेंस लेवल अंडरस्टैंडिंग। और रेजिस्टेंस लेवल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक मेथड का सहारा लिए थे, और मेथड का नाम है फिबोनाची। ठीक है, महुमाछी महुमाछी कोथा जाओ नाची नाची, इसका नाम है फिबोनाची। अब फिबोनाची का क्या है, स्क्रीन शेयर कर लेता हूं एक बार। ये एनएससी का सिलेबस है। अगर किसी को टेक्निकल का भी एग्जाम में बैठना होता है ना, तो एनएससी का ये सेम सिलेबस है जो सिलेबस में कवर कर रहा हूँ। इस सिलेबस को कवर करके वो एनएससी का भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। हाँ बोलो प्रिंस, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ बोलो। तो बोल रहे हैं कि कल हम देखे थे वो वोडाफोन आइडिया जो सिम है उसका आईपीओ अनाउंस हुआ है। वोडाफोन वीआई के सिम का, वीआई का सिम नहीं है वीआई। हाँ 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 हाँ, कंपनी अपना FPO आईपीओ आ रहा है। अनाउंस किया है। वीआई का आईपीओ तो FPO नहीं हो सकता सर। FPO है। एफपीओ, हाँ एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। हाँ, तो सर बोल रहा क्वेश्चन हूँ क्या है, कि बोलो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्वेश्चन है कि एक लॉट में मतलब बहुत ज्यादा ही सस्ते में दे रहा है। ले लो। ज्यादा सस्ता सर इसलिए पूछ दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा सस्ता इसलिए है क्योंकि बिजनेस का सिचुएशन अच्छा नहीं है। हाँ, ठीक है, वोडाफोन आइडिया का एफपीओ लॉन्च होने वाला है। एफपीओ माने जैसे आईपीओ क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम कंपनी मार्केट से पैसा रेज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो बेसिकली पब्लिक के पास से फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी पैसा रेज करता है, जिसको बोलते हैं इक्विटी रेज करना, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आईपीओ रेज करना। लेकिन मानो एक बार कंपनी आईपीओ रेज कर लिया, अब सेकंड टाइम वो आईपीओ कैसे रेज करेगा, क्योंकि इनिशियल तो हो गया। ठीक है, अब जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम किसी को पैसा रेज करना है मार्केट से, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। हाँ, ट्रेडिंग से तो जो होता है वो तो बेसिकली प्रॉपर फंड का फ्लो नहीं होगा ना। अगर तुमको एकदम प्रॉपर फ्लो चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, सपोज 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, देखो यहाँ पर लिखा है, मैं देखा नहीं, आप इसने बोला इसलिए मैं देख रहा हूँ। प्राइस रेंज दिया है 10 टका से 11 टका, ऐसे इसका शेयर का दाम कितना चल रहा है? ठीक, 12 चल रहा कितना चल रहा है मार्केट में? 12 टका 90 पैसे लाइव मार्केट में चल रहा है, 12.90 रिसेंटली। ठीक है, और इसमें ये लोग बोला है कि 10 से 11 के बीच में आएगा। दिस इज कॉल्ड प्राइस बैंड। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं प्राइस बैंड। हाँ, मिनिमम आपको इतना शेयर मिलेगा, 1298, 1298। सर इसको बहुत पैसा का जरूरत है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा। मैं पर्सनली बोलूंगा कि ना ही लो तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि सस्ता दाम है, हो सकता है काफी लोग अप्लाई करें तो दाम थोड़ा सा आपको गेन हो सकता है, लेकिन बिजनेस में सिचुएशंस अच्छा नहीं है। ठीक है, इसका बिजनेस का सिचुएशंस अच्छा नहीं है, इसका फंडामेंटल्स चेक करोगे ना, प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है इसका। वोडाफोन आइडिया इज लुकिंग टू रेज अराउंड 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रेज करना चाहता है। बिजनेस पे लगाएगा, फंड कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्यूज कैपिटल फाइनेंस इट्स 5G रोल आउट। 5G रोल आउट करने के लिए बिजनेस के पास पैसा नहीं है। नहीं, 5G रोल आउट नहीं कर पा रहे, मतलब जितना है उससे कुछ नहीं ज्यादा हो सकता। 5G है, लेकिन इसका भी ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो 4G में ही है। और क्या बोला, एंड टू स्ट्रेंथन इट्स 4G सर्विस, यानी 4G सर्विस को भी और स्ट्रेंथन करना है और 5G को रोल आउट करना है। इसके लिए इनको मेनली पैसा चाहिए, और जिसके लिए जो भी उनके पास पुराना पैसा है, पुराना पैसा तो है नहीं, लाइबिलिटी पूरा भरा पड़ा है, इसका फंडामेंटल चेक करो। तो 20,000 करोड़ का जरूरत बोला है ये लोग। और साथ में ये भी बोला, क्या बोला, विच कंपनी इज कंसिडरिंग इश्यूएंस ऑफ इक्विटी और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज ऑफ 2075 प्रेफरेंशियल बेसिस। कन्वर्टेबल माने कि मानो ऐसा शेयर इशू कराएगा जिसको जो प्रेफर्ड बेसिस में रहेगा, उसका अलग से डिटेल्स मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होता है, माने आप कंपनी को एक सर्टेन अमाउंट पे करोगे, माने बेसिकली शेयर परचेस करोगे, और कंपनी तुमको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ परसेंटेज में डिविडेंड देगा। इक्विटी वाले को फिक्स में डिविडेंड नहीं होता। इक्विटी माने नॉर्मल जो एपीओ में अप्लाई करेगा, उनका जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होगा।
ठीक है, लेकिन जो प्रेफरेंशियल वाले होते हैं, जैसे यहाँ पर बोले ना प्रेफरेंशियल बेसिस, तो प्रेफरेंशियल बेसिस वाले को कंपनी का फायदा होने से वो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न देगा, और अगर कंपनी का फायदा ना हो रहा है तो वो उसको क्यूमुलेट करता जाएगा। क्यूमुलेट माने मानो अभी नहीं दे पा रहा है तो तुमको बोलेगा कि अभी होल्ड करो, मैं आपको 2 साल बाद एक साथ सारा दे दूँ, मे बी 12% रेट में, मे बी 10% रेट में, मे बी 15% रेट में। 15% ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मली 11-12% रेट में प्रेफरेंशियल का डिविडेंड होता है। ठीक है, प्रेफरेंशियल जिसको कंपनी में भरोसा है वो लगाएगा, जिसको लगेगा कि नहीं वोडाफोन आइडिया जिंदा हो जाएगा। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना जिंदा हो पाएगा, मैंने मेरे को अभी फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बोलो। सर ये 5G मतलब 5G बैंड को अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए पैसा रेज कर रहा है, 5G बट को सर मार्केट 5G को रोल आउट करने के लिए। हाँ बोलो, इसके मार्केट में तो पहले ही से 5G बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हो चुका है, तो ये आके भी कुछ फायदा होने वाला है नहीं। वही तो बात है ना सर, क्योंकि मार्केट जियो के पास काफी स्ट्रांग हालत में है, और तुम अगर करेंटली पब्लिक का मोबाइल नेटवर्क यूज करने का अगर पैटर्न देखो, या तो वो जियो तो सबके पास है, और एक्स्ट्रा में अगर किसी के पास पुराना एयरटेल है तो एयरटेल का बिजनेस कॉम्पेरेटिवली इससे काफी बेहतर है। ठीक है, तो जियो और एयरटेल जिस हालत में है, और इसका गवर्नमेंट के पास टैक्स लायबिलिटी बाकी है, इसका बिजनेस पे कैपिटल का इश्यूज है, ये अकेला नहीं चल पा रहा था बोल के वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग ब्रांड था, दोनों ने मर्ज किया। ठीक है, तो ये कोशिश तो बहुत कुछ कर रहा है जिंदा रहने के लिए, लेकिन जब तक एक प्रॉपर सिचुएशंस नहीं बनता है, ये बहुत मुश्किल है कि ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये खत्म हो जाएगा, बट मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये अभी आपको बहुत कुछ दे सकता है। और क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क का जो कॉस्ट होता है, और वो कॉस्ट मैंने बेसिकली बेयर करना इतना इजी नहीं होता। खरीद सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, पर मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है। ये देखो सर, अर्निंग पर शेयर का हालत देखो आप, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का हालत देखो। 2021 के लास्ट में था 44,000 करोड़ का लॉस, ब्रैकेट में है माने लॉस में है। जो ब्रैकेट में होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, फाइनेंशियल लेवल में ब्रैकेट में है माने जिसको पता नहीं है उसके लेवल, हाँ सभी नेगेटिव में है। पर लेटेस्ट दिसंबर 31 का जो डेटा था, लास्ट डेटा जो था, उसके हिसाब से 23,563 करोड़, माने थोड़ा सा लॉस। हाँ, हाँ लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हाँ रेवेन्यू ये साल भर का है, ये अप टू दिसंबर का है, और इसमें 3 महीने का डेटा नहीं है। ये सब मार्च के एंड का डेटा है, ये पूरा एक साल का है, ये अप टू दिसंबर का है। टोटल एसेट्स का सिचुएशन भी थोड़ा कम हुआ है, और इधर से रेवेन्यू भी कम हुआ है, इधर पैट भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, पर स्टिल लॉस में है। और अर्निंग पर शेयर अभी भी नेगेटिव में है, 5% पर शेयर लॉस में जा रहा है, इसीलिए इसका शेयर का दाम इतना कम है, 10%, 11% में शेयर दे रहा है, लाइक अ पेनी स्टॉक है ना, 10-11 रुपीज इज लाइक अ पेनी स्टॉक। मैंने वोडाफोन आइडिया नाम जैसा काम कहाँ वैसा, एक टाइम पे जो मार्केट था इनका, जो नाम था इनका, वो तो कुछ भी नहीं है ना, उस हिसाब से 10%, 11%, मैंने और मैंने लोगों का फेस वैल्यू होता है 10%। सोचा करो बात, एक शेयर जब मार्केट में अपने आप को रोल आउट करता है, तो बिजनेस जब स्टार्ट करता है अपना बिजनेस को फाइनेंशियली एक पैटर्न बनाते हैं, तो उसका एक कंपनी अकाउंट्स में एक सिस्टम होता है कि मिनिमम शेयर का दाम एक फेस वैल्यू से बताओ। तो मिनिमम फेस वैल्यू रखने का, मेरा शेयर का, आज अगर मानो कि मेरा जो कोचिंग है इसका भी मैं मानो शेयर मार्केट में रोल आउट करना चाहता हूँ, तो अगर मुझे भी कोई बोलेगा भाई मिनिमम शेयर कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 10%। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये तो ये शेयर इशू कर रहा है उसी 10% में, इसका मतलब प्रीमियम तो है ही नहीं एकदम। मैंने बेसिकली ये कह रहा है कि हम लोग फिर से न्यू न्यूली स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मैं न्यूली है बेसिकली न्यूली एक स्टार्ट करना चाहता है, बस इस तरह का इसका सिचुएशन है। रिस्क फैक्टर के बारे में बोला, देखो द कंपनी ऑपरेट्स इन ए कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स एंड रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट कैपिटल टू फंड इट्स ऑपरेशन, and if they are unable to raise additional capital, its business results of operation, financial condition and cash flow could be adversely affected। मैंने 20,000 करोड़ ये मांगा है मार्केट से, अगर नहीं मिलता है तो बहुत जोर का झटका लगेगा। एंड हाईली इंडेप्टेड कंपनी, द कंपनी हैज इनकर्ड सिग्निफिकेंट इंडेप्टनेस ऑफ नियरली 2 लाख करोड़ का इनके पास लाइबिलिटी है मार्केट में।
and has not complied with certain covenants under the financing agreements, any inability to meet obligations including financials and other covenants under its debt financing arrangement, माने इसका जो मार्केट में लोन है would adversely affect the business result of operation, financial condition, cash flow. The company also has a major pending litigations. माने मैं आपको बोला ना, ठीक है, लिटिगेशन में इसके अगेंस्ट में काफी सारा फाइनेंशियल केस लाइबिलिटीज का चल रहा है, इवन गवर्नमेंट के साथ भी इनका प्रॉब्लम है टैक्स लाइबिलिटीज को लेके, तो इनका बहुत इश्यूज है। इतना सारा इश्यू से रिकवर कर पाएगा, मुझे तो बहुत चिंता है, पर इसने पूछा इसलिए मैं बोल दिया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा भी कंपनी का इसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं ऐसे, ठीक है। मैं जितना भी हल्का फुल्का बात किया, तो आप कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ शेयर का दाम नहीं, बिजनेस का सिचुएशंस भी देखो। आपका 10% 11% आपको लग रहा है 10, 11, 1298 शेयर्स हैं, 10% 11% में चल रहा है, लेकिन अगर आप बिजनेस को थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करते हो, मेरे को तो इस हिसाब से अभी खास कुछ लग नहीं रहा है, मैंने ये बहुत कुछ उखाड़ लेगा। आपका तो 13,000, 4,000, 14,000 जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है कोई और बिजनेस पे लगाओ जहां पर ग्रोथ है। मेरा तो यही सजेशन रहेगा, मरा हुआ बिजनेस में पैसा लगा के कोई जिंदा बिजनेस देखो जहां पर शायद उसका वैल्यूएशन 0 हो लेकिन ग्रोथ हो। अगर ऐसा बिजनेस मिले, मेरे हिसाब से पैसा उधर डाइवर्ट, पर जो दिखा मैं बोला वैसे बहुत है। एफपीओ में और कोई नहीं है फिलहाल। इक्सिगो में डाल सकते हो, इक्सिगो आएगा तो डाल सकते हो, ये आईसी का पार्टनर कंपनी है। हाँ, टू बी अनाउंस्ड है, मतलब मैं इक्सिगो के बारे में तो बोल रहा हूँ। ओयो पे कर सकते हो, ओयो का काफी, ओला इलेक्ट्रिक पे कर सकते हो, इसका काफी प्रॉफिटेबल है। हाँ, ओला इलेक्ट्रिक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। एनएसडीएल को छोड़ना मत अगर मिले तो, ठीक है। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये किसको मिलेगा पता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत लोग अप्लाई करेगा, क्योंकि मार्केट में सिर्फ 2 ही ऑर्गेनाइजेशन है। आईपीओ, अच्छा मैं देखिए दो, नाभी भी कर सकते हो, नाभी टेक्नोलॉजी, ये फ्लिपकार्ट का जो ओनर था ना, उसका नाम है फ्लिपकार्ट का ओनर, जो 2 लोग बनाया था कंपनी को, मैं बोल देता हूँ रुको, विनी बंसल और दोनों बंसल दोस्त है, विनी और, हाँ बोल, सचिन वन सर, सचिन, सचिन सचिन हाँ हाँ, ये नवी टेक्नोलॉजी सचिन का है। ये बेसिकली फोन पे लोन देता है, नवी टेक्नोलॉजी, मैंने बेसिकली तुम्हारे डायरेक्टली तुम्हारे फोन के अकाउंट में डायरेक्टली पूरा लोन आ जाएगा, मैंने इजी लोन डिसबर्समेंट करेगा। फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी है, अच्छा ग्रो कर रहा है, साउथ इंडिया में तो काफी अच्छा ग्रो किया है। हाँ की बोलছিস? म्यूचुअल फंड है बिजनेस আছে। हाँ म्यूचुअल फंड, डेल्टा गेमिंग, आई डोंट नो, इसके बारे में उतना मैं जानता नहीं हूँ। हाँ क्या बोल रहे थे सर? ए क्या बोल रहा था तुमने? ऊपर करो, ऊपर करो। एपीओ सिर्फ इसका है, वोडाफोन आइडिया का है, ये तो फैल्कॉन का है। और कैवेंटर एग्रो, ये दूध बनाता है, इसका कैवेंटर का अच्छा है, पर इसका बिजनेस का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। कैवेंटर खरीद ले, ठीक है, मोटा मोटी है, ठीक है। चलो ये सब आईपीओ एनालिसिस बाद में करेंगे, ठीक है। आईपीओ के बारे में ये यहीं पर अनाउंसमेंट करता है सेबी के, ये सब सेबी के साइट में आता है, और ऐसे में जैसे जीरोधा में दिखा रहा हूँ, तुमको अपस्टॉक्स में भी दिखाता है कौन सा आईपीओ आने वाला है, नहीं आने वाला, अपस्टॉक्स में हर ऐप पे दिखाता है, सब दिखाएगा। आईपीओ एपीओ सबको एक ही जगह पे दिखाता है, हाँ एक ही जगह। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग टेक्निकल में बात करते हैं। अच्छा, मार्केट का दर्शन नहीं हुआ? नहीं होगा। हाँ ठीक है, कल कहाँ क्लोज हुआ वो भी तो देखने दो, कल मार्केट क्लोज कहाँ किया? 22,147, उसके बाद दोजी बना, देखो वही मैं बोला ना सर, एंट्री नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट में भी कोई प्रॉपर ट्रेंड बनेगा नहीं जब तक ये वॉर सिचुएशंस के बारे में
कोई प्रॉपर अपडेशन नहीं मिलता, मार्केट में ग्रोथ आना मुश्किल है, ये परफेक्ट एंट्री जोन नहीं है। इवन अगर और कुछ खराब होता है तो शायद ये करंट सपोर्ट जोन को क्रॉस करके और नीचे सपोर्ट बनाए, माने ये भी हो सकता है कि ये 22,000 को क्रॉस करके नीचे आ जाए। चांसेस इज वेरी हाई कि अगर इस तरह से और भी 2-3 दिन ये थोड़ा ऑब्जर्व करेगा मार्केट, ठीक है, और अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम या पॉजिटिव सिचुएशंस नहीं दिखता है तो फिर इस पॉइंट से वो फिर से थोड़ा सा और नीचे आएगा, माने और 22,000 क्रॉस करके नीचे आ सकता है। क्योंकि जब तक ये वार अपडेट सिचुएशंस मार्केट को सॉलिड नहीं मिलता है ना पॉजिटिव साइड में, तब तक मार्केट ट्रेंड नहीं पकड़ेगा। और ऐसे हालत में एंट्री तो करने में मना ही करूंगा, उल्टा आप ऑब्जर्वेशंस करो, थोड़ा और नीचे आए तो पैसा कौड़ी जमा करो, खरीदने के लिए मैं आपको कुछ आइडिया दे दूं। ठीक है, मार्केट गिरना अच्छा बात है सर। हाँ क्यों नहीं देख सकते, देखो ना। हाँ हाँ वो भी देखो ना, सारा चीज जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स तुम लोगों ने अभी तक सीखा उसको यूज करो, देखो कि क्या किस तरह का ट्रेंड वो बना रहा है। ठीक है, चलो मैं फिर से आपको जो टॉपिक चल रहा था उस पर कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो टेक्निकल में मैं रिसेंटली आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे बात कर रहा था, इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे डाउ डाउ पे बात करूंगा। डाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डाउ देखते हैं, अगर फिबोनाची खत्म हो जाता है तो डाउ ही स्टार्ट कर। चार्ल्स डाउ का जो थ्योरी है ना मार्केट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मैंने अमेरिकन वर्ल्ड में डाउ जोन्स बोल के एक इंडस्ट्रियल इंडेक्स भी बना हुआ है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स इन द सेंस कि जैसे हमारे यहाँ पर निफ्टी सेंसेक्स है ना, वैसा ही अमेरिका में एक इंडस्ट्रियल इंडेक्स है जिसको डाउ जोन्स इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें दो दोस्त है, एक चार्ल्स डाउ है और एक उसका नाम क्या है, जोन समथिंग कुछ नाम है। दोनों का मिला के एक इंडेक्स का नाम दिया गया है चार्ल्स मैंने डाउ जोन्स इंडेक्स बोलते हैं। हाँ ये सब होते हैं लोग, ऑलमोस्ट बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिन लोगों का हुआ है, जिनका नहीं हुआ है आगे आगे करेंगे। ये कल यही चीज पढ़ रहे थे ना, फिबोनाची नंबर है, याद है ना सर, फिबोनाची कैलकुलेशंस वगैरह। तो बेसिकली कल मैंने आपको ये दिखाया भी था कि आप फिबोनाची को कैसे यूज करोगे, फिबोनाची कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए। बेसिकली आपको एक थ्रू एंड पीक लाइन पिक करना है, मैंने एक जहां से मार्केट का रेंज स्टार्ट हुआ है, देखो क्या बोला है, कैसे पिक करोगे, कैसे फिबोनाची यूज करोगे, वही चीज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कल अगर नहीं स्क्रीन बताया, नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन क्यों सर, पॉज है। स्क्रीन पॉज है, एक बार रीजॉइन कर, तेरा नेटवर्क इश्यूज है। ये सबाई देखते পাচ্ছে না স্ক্রিন, স্যার পাচ্ছি। তার মানে नेटवर्क इश्यूज আছে। ए प्रिंस थोड़ा सा थोड़ा रिजॉइन कर बाबू, रिजॉइन कर, तेरे को तू शायद गांव में है ना, इसलिए शायद तेरा नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। देख अभी देखा, दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर दिख रहा है। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, नेटवर्क इश्यूज के कारण होता है। जैसे मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कोई भी एक शेयर ले लो, चलो निफ्टी में ही दिखा देता हूँ मैं, जैसे कल भी मैं दिखाया था आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट सिलेक्ट करना होता है, और आपको ना एक मिनिमम पॉइंट से आपको मैक्सिमम पॉइंट तक एक रिट्रेसमेंट लेवल कैलकुलेट करना चाहिए। ये आवरली चार्ट में है, आप इसको डे चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं डिलीट करता हूँ। तो बेसिकली जैसे मानो अगर सोच रहे हो कि ये जो रिसेंट डेवलपमेंट था, अब इस डेवलपमेंट को थ्रू से पीक तक आप इसको देखना चाहते हो, तो कैसे देखना है फिबोनाची को, वही चीज मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि फिबोनाची कंस्ट्रक्शन लेवल कैसे होते हैं। ऐसे तो कल आप लोगों को आइडिया मिल गया था, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आइडिया नहीं मिला था। अली आज बहुत लेट, अली को आवाज आ रहा है क्या। हाँ अभी आ रहा है। ठीक है,
अच्छा, as we know now Fibonacci retracement and movement in the chart that go against the trend. Fibonacci retracement क्या है? एक ऐसा चार्ट का मूवमेंट है जो ट्रेंड के अगेंस्ट में चलता है, माने ट्रेंड नीचे है तो वो आपको दिखाता है कि वो कहां से रिट्रेस बैक करे, तो अगेंस्ट में ही सोचना हुआ ना। माने बेसिकली क्या होता है सर, टू यूज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट वी शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई द 100% फिबोनाची मूव। हमें क्या चेक करना है, पहले एक पूरा 100% फिबोनाची मूव को पहले देखना कि भाई कहां से कहां तक ये लेटेस्ट में मूवमेंट लिया है, ठीक है। द 100% मूव कैन बी एन अपवर्ड रनिंग और ए डाउनवर्ड रन, माने आप दोनों एंगल से इसको यूज कर सकते हो। माने मार्केट में लेटेस्ट मूवमेंट क्या दिया है और मार्केट में लेटेस्ट डाउन ट्रेंड मूवमेंट क्या दिया है, दोनों जगह में आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हो। एंड टू मार्क द 100% मूव वी नीड टू पिक द मोस्ट रिसेंट पीक एंड थ्रू वन ऑन द चार्ट। माने रिसेंट पीक क्या बना है और कहां से उसका थ्रू स्टार्ट हुआ था। माने बेसिकली जब एक हिल देखते हो आप या फिर एक माउंटेन देखते हो तो उसका एक नीचे वाला हिस्सा होता है और एक ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके से नीचे वाला हिस्सा के जो जो डेवलपमेंट रहा है उसको बेसिकली कनेक्ट कर, this is identified, we connect them using a Fibonacci retracement tool and this is available in any technical analysis software। तो इसमें देखो क्या बताता है कि आइडेंटिफाई द इमीडिएट पीक एंड थ्रू। जैसे कि यहाँ पर अंबुजा सीमेंट का एक केस था, उसमें दिया गया था, ये देखो इमीडिएट पीक एंड थ्रू कैसे लिया गया है। यहाँ पर ऐसा आपको स्टॉक में भी मिलेगा, इट्स नॉट अ बिग थिंग, लेकिन कैसे बनाता है उस चीज को एक बार देखो। थ्रू है 150 एंड नहीं सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सिस्टम है, माने बेसिकली आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो, बट दिस इज आल्सो टेक्निक। आप इसको कंपेयर कर सकते हो सपोर्ट के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, बट दिस इज अनदर टेक्निक टू अंडरस्टैंड कि मार्केट इस पॉइंट से आगे क्या बिहेव करेगा, ठीक है। तो इमीडिएट पीक एंड थ्रू इन दिस केस सपोज यहाँ पर अंबुजा सीमेंट 150 से थ्रू हुआ था और पीक में गया था लास्ट में 240 में, और अभी इसका मार्केट का दाम चल रहा है 214 जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया था। अब इसमें आपको ये समझना है सर कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया है, 90 पॉइंट का मूवमेंट दिया है और 90 पॉइंट इक्वल्स टू 100%, यानी जो लेटेस्ट में हुआ 90 पॉइंट इक्वल्स टू 100% मूवमेंट इतना है। सेकंड में आपको क्या करना है, सिलेक्ट द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल फ्रॉम द चार्ट टूल्स, जो आपको ऑलरेडी दिखा दिया मैंने। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेना है और बस थ्रू से द ट्रेंड लाइन कनेक्टिंग, जैसे यहाँ पर दोनों होल किया गया है ना, तो आपको क्या करना पड़ा, जस्ट यहाँ पर द ट्रेंड लाइन कनेक्टिंग थ्रू एंड पीक प्लॉट्स एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मैंने नीचे से लेके नीचे से ऊपर तक, ठीक है, थ्रू से पीक तक तुम एक लाइन जस्ट वो जो आपको मिलेगा उसमें से जस्ट खींचो ऐसे, ठीक है। खींचने से एक प्लॉट बनेगा। अब उस प्लॉट से आपको क्या करना है, so after selecting the Fibonacci retracement tool from the chart, the trader has to through first and without unclicking he has to drag the line till the peak। माने एक बार तुम यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे फिर एकदम उसी क्लिक हालत में ही तुमको ड्रैग करना है उसको, छोड़ना नहीं है, छोड़ने से फिर वो काम नहीं करेगा, माने फिर वो इधर उधर पुट हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे, तो हाँ फिर से आप उसको रिसिलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है सर, so while doing this simultaneously Fibonacci retracement table starts getting plotted on the chart, however the software completes the retracement identification process only after you finish selecting both the through and the peak, and this is how the chart looks after selecting both the points। जैसे आप कंप्लीट करके छोड़ते हो आपके सामने सारे के सारे रिट्रेसमेंट पॉइंट पहुंचा देता है। कैसे पहुंचाता है, जैसे ये आपका थ्रू लाइन था, ये आपका पीक सिचुएशन था, इसके बाद आप देखो यहाँ पर 100%, 94%, 91%, ठीक है, सारे के सारे डेटा दिया है। ऐसे ये देखो ये 0% लेवल था, ये 38.2 लेवल था, बीच में 23.2 भी हो सकता है, यहाँ पर 61.8, 76.4, ये सारा लेवल आपको दिखाता है। और ये सब लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये चीज कल मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। नाउ अब क्या करना है सर, यू कैन नाउ यूज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेबल और कैलकुलेटेड एंड लोडेड ऑन द चार्ट, use this information to position yourself in the market। तो बेसिकली एक सिंपल कंक्लूजन यहाँ क्या होता है सर कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके मार्केट में क्या करते हो, ट्रेड नहीं लेते, पोजीशन लेते, माने पोजीशन लेके रखो, देखो कि मार्केट कहां तक मूवमेंट दे सकता है और उसके बाद आप अपना जो ट्रेड का एंटर पॉइंट है वो एंटर पॉइंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते। जो कल मैं आपको बार बार बताया कि सर मार्केट अब जैसे यहाँ पर ही अगर आप देखा जाए आपको मार्केट लेटेस्ट में इस पॉइंट में अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची यूज करूं
फॉर एग्जांपल ये इसका लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ से लेके मानो आप एक इस हाईएस्ट फिबोनाची को ड्रॉ करते हो। तो जैसे ही आप ड्रॉ करते हो तो मार्केट यहाँ पर आपको बार बार सिग्नल दे रहा है कि पहले वो 23.6 में ये टेस्ट लेवल है, इसको बोलते हैं टेस्टिंग लेवल। ठीक है, टेस्टिंग लेवल माने पहले आपको मार्केट को यहाँ टेस्ट करा, मार्केट इस टेस्टिंग पॉइंट पे भी रेडी नहीं है, फिर उसके बाद गैप डाउन देके 38.2% में मार्केट अगेन एक रीटेस्ट लेवल में आया। बट मार्केट में ऐसा सिचुएशंस बना हुआ है कि वो सिचुएशंस पे भी मार्केट टेस्टिंग टिका नहीं है, माने बेसिकली वो अगर टिक जाता तो शायद और नीचे ना आता। ठीक है, इसके बाद 61.8 में देखो एक अनदर रिटेस्ट पॉइंट है जहां पर वो अभी फिर से रिटेस्ट मोड में है। अभी देखो कल और आज तो मार्केट ड्यू टू रामनवमी ऑफ है, लेकिन यस्टरडे जब मार्केट चल रहा था तो उस टाइम पे नीलांजन मेरे को क्लास में बोल रहा था, सर क्या हम लोग इसको एक कंसोलिडेटेड फीस समझ सकते हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ से मार्केट मूव करेगा? तो ये नीलांजन बोला, तो मार्केट में देखो ऐसे नहीं कि मार्केट अनदर एक डाउन मूव दिया, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रुका है। ठीक है, अब आज मार्केट खुलता तो पता चलता कि मार्केट सेंटीमेंट कैसे काम करता, लेकिन अभी भी ऐसा कोई मतलब श्योर शॉट नहीं कहा जा सकता कि हाँ मार्केट यहाँ से वापस अपने पुराने पॉइंट पे जाएगा। अभी भी इसका डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है। अगर आप किसी भी तरह का इंडिकेटर था, एमएसीडी लगा लो, आरएसआई लगा लो, हर इंडिकेटर तुम लगा के देखो, इसका डाउन मूवमेंट भी तुमको मिलेगा, ये तुम चेक कर सकते हो घर पे। अब बाद में दिखाते, रुको कंप्लीट करने दो, नहीं तो क्या होगा ना, एक पूरा पॉइंट पूरा आधा अधूरा रह जाएगा और दूसरे पॉइंट पे पहुंच नहीं पाएंगे। अब घर पे करो ना, फिर से मैं दिखाऊंगा। देखो अब यहाँ पर ये जैसे ही ये वाला अब ये 61.8 पे रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक चांसेस है कि अगर मार्केट इस चीज को, देखो मार्केट क्या है ना, सेंटिमेंटल है। ठीक है, मार्केट कभी कभी जैसे आप लोग अगर याद करोगे 2020 का कोरोना और 2021 का कोरोना, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडिया में 2020 में इम्पैक्ट ज्यादा हुआ था कोविड में कि 2021 में ज्यादा हुआ था? नहीं, 2020 का इम्पैक्ट इंडिया में पड़ा ही नहीं था। जब पूरा दुनिया कोविड में मातम मना रहा था, इंडिया बस सेफ्टी खेल रहा था, इंडिया में 2020 में कुछ नहीं हुआ एज सच। मैंने जिस हिसाब से बाकी वर्ल्ड में हुआ था उस हिसाब से इंडिया में कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ लोग बोलने लगा कि हमारा इम्यूनिटी लेवल अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई खराब हाँ, लेकिन तो फिर लेकिन मार्केट कोविड के एंगल से देखो तो मार्केट 2020 में गिरा था, लेकिन कोरोना का सबसे बड़ा इम्पैक्ट 2021 में हुआ है। तुम कोरोना का मीटर चेक कर सकते हो। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 2021 में कोरोना का इम्पैक्ट इंडिया में ज्यादा हुआ, ज्यादा लोग मरा। मेरा भी काफी रिलेटिव प्रॉब्लम में किया है, जिनका भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, शायद और 5 साल जिंदा रह सकता था, लेकिन नहीं जिंदा रहा सर, चला गया। हाँ हाँ, मतलब उनका दूसरा प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा, आप लोग पूरा घर को कोरोना हुआ था। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब मानो कि अगर किसी को भी थोड़ा कमजोरी था तो वो बंदा तो गया सर, ये लोग छोड़ के दूसरा लोग चला गया। अब इंडिया का मेन इंपैक्ट पड़ा था 2021 में, लेकिन इंटरेस्टिंगली 2021 में मार्केट इसको कुछ नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, अब निफ्टी देखो, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये 2020 का घाई देखो, घाई समझते हो ना, ये 2020 का मार्केट का गिरना। हाँ, वो न्यूज मोदी जी ने आके डिक्लेरेशन दिया मार्च के 20-21 तारीख के आसपास का टाइम था, मुझे अभी भी याद है। मैं बांगुर में क्लास चला रहा था। ठीक है, बांगुर में मेरा क्लास चल रहा था और अचानक से न्यूज आया कि ऐसे ऐसा होगा। फिर मेरा कोई स्टूडेंट बोला सर कल से सब बंद हो जाएगा। मैंने क्या पागलबंदी कर रहे हैं, फिर मैं विश्वास नहीं किया। फिर मैं उस दिन मैं रात हो गया था मेरे को बांगुर क्लास बंद करते करते, फिर मैं कैब बुक किया। फिर कैब में आते आते फिर मोबाइल में न्यूज खोला और न्यूज खोल के देखा हाँ ये तो सच ही बोल रहे हैं। फिर मैं सब मेरे को बोल रहे सर फिर कल से गाड़ी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। मैंने क्या होगा? फिर हम लोग नेक्स्ट दिन से घर पे बंद हो गए। किसी का कोई ना कोई कहानी हो फिर खत्म। अब वही टाइम पीरियड है जब 2020 में मार्केट देखो कहां से कहां गिरा था। ठीक है, इसके बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवर किया। लेकिन 2021 में जब इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना हुआ था, अब देखो मार्केट कहाँ उतना गिरा है। देखो ये 2021 का डेटा है, मार्केट कहाँ उस तरह का कि कहाँ कहाँ गिरा है, उल्टा बढ़ता ही गया है, उल्टा बढ़ता ही गया। मैंने थोड़ा बहुत कभी कभी थोड़ा रुका है, लेकिन गिरा नहीं है। अब ये तो यार मार्केट है। हाँ बोलो सर। था ना
हाँ हाँ 2021 में एज कम्पेयर टू 2020 2021 में ज्यादा काम बंद था, ज्यादा वर्क नहीं हो रहा था, फिर भी मार्केट ऊपर गया। और हाँ, वही 2020 में तो 2020 में तो ड्यू टू कोरोना इम्पैक्ट मार्केट उसको पूरा सेंटिमेंट नेगेटिव ही लिया है, और वर्ल्ड वाइड मार्केट भी पूरा 2020 में खराब हुआ था। एफआईआई का पैसा वगैरह आना सब बंद हो गया, लेकिन 2021 में इंडियन मार्केट कंपेरेटिवली स्टेबल रहा, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो फॉरेन पैसा का आना जाना था, फॉरेन मार्केट खराब हालत था, लेकिन इंडियन मार्केट में फॉरेन का काफी ज्यादा पॉजिटिविटी था। लेकिन इंडिया में कोरोना उस टाइम पे ज्यादा डेवलप था, मैंने ज्यादा लोग मर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम इज व्हाट कि कभी कभी ना कुछ चीजें ना आदत सा हो जाता है। जैसे घर में, जैसे मैं कल भी बोल रहा था कि घर में किसी का बीमारी होता है तो घर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, उसके बाद वो चीज अगर एक हैबिचुएट हो जाता है ना, तो उस हालत में भी इंसान इंसान सर्वाइवल कर लेता है। मैं एक जस्ट एग्जांपल दी। अब सेम चीज मार्केट के साथ भी होता है। अभी जो वार सिचुएशंस है ना, वार सिचुएशंस होगा होगा होगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप लोग कमोडिटी मार्केट में। गोल्ड में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्ट करो, बहुत बढ़ गया। इसका सोना का बिजनेस है इसलिए चिंता हो गया। पापा बोल रहे हैं ना, हाँ घर पे सारा दिन यही बात चल रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ेगा और बढ़ेगा। 25% अपसाइड है, आपको मैं बोल देता हूँ, पापा को बोलना, और 25% बढ़ेगा सोना का भाव। चांदी का हाँ सोना का बढ़ेगा तो चांदी का तो बढ़ेगा। चांदी का 1 kg का 10 ग्राम का 10 देखिए गूगल में। चांदी चांदी का का ऊपर चला गया है ज्यादा। एक 10 ग्राम का 1 लाख। 1 लाख समथिंग है। नहीं नहीं अब देखो तुम पापा, नहीं ऐसा नहीं, ये दिखाते तुम पापा से सही खबर लेके आना। नहीं तुम पापा से सही खबर लेके आना। इतना नहीं हो सकता। 10 ग्राम वही नहीं, दिखाते क्या होगा Hello? तुम जो, हाँ बोलो सर। না না দাদা, ওই তোমার 70-75 হাজার টাকার রেটে চলছে। আমাদের 86,500 ক্যারেট আছে না, 22 ক্যারেট, 24 ক্যারেট এবং ক্যারেট আছে। এবার হুম। ওর মধ্যে মজুরিটা লাগিয়ে বলছে 1 লাখ টাকা। এটা হতে পারে, মানে 3,000, মানে পার গ্রামে হচ্ছে তোমার 30,000 টাকা মজুরি। মানে এটা তো হয়, মানে মজুরি তো বেশি চলে যায় না 10 গ্রামে। मजूरी, हाँ मजूरी अलग चीज है, वो ज्वेलरी में अलग से होता है, वो हो सकता है। এক করে लेकिन বলছে, ওর জন্য হতে পারে। नहीं जो नहीं, वही वही वो हाँ। उसको थोड़ा वो कुछ और सुना होगा और कुछ और बोल रहे। अच्छा देखो सर, हाँ किसका? सोना का ठीक है, ठीक है। सोना का तो मैं समझ गया, मैं तो बोला सोना का दाम बढ़ रहा है वो ड्यू टू वार। किसका? 1 kg का दाम है, वो 10 ग्राम का नहीं हो सकता, वो तुमको समझ में नहीं आ रहा। हम लोग सोनार के फैमिली से नहीं है, ठीक है मानता हूँ, लेकिन इतना तो समझना। 10 ग्राम ছেড়ে দাও না, चांदी অপশন है 75 हाँ हाँ কি হয়েছে? নিয়ে নাও না। গোল্ড মিনির কল নিয়ে নেবো, এত টাকা কেন বেকার ইনভেস্ট করতে যাবো শুধু। हाँ वही तो गोल्ड मिनी का कॉल लेगा। कमोडिटी मार्केट में भी गोल्ड में बाइंग पोजीशंस अभी भी बना हुआ है। अच्छा देखो, सो व्हाट इज द पॉइंट, तो हाउ शुड यू यूज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। मैं बेसिकली आपको क्या कहना चाह रहा था, आपको समझ में आया कि मार्केट अभी नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ है, पर अभी देखने लायक बात है कि मार्केट कितना दिन तक नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा, क्योंकि एफआईआई लगातार 3 दिन सेलर बना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर लगातार 3 दिन से सेलर बना है, और इंडियन मार्केट इसीलिए लगातार 3 दिन से गैप डाउन दिया है। अब जैसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का माइंड सेटअप चेंज होगा, इंडियन मार्केट बदलेगा। बस आप लोग उस चीज का ख्याल रखो, आप लोग उस चीज का ख्याल रखो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का चेंजेस, माइंड चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये डेटा को आप लोग ट्रैक करो, मार्केट बदल जाएगा। ठीक है, कल जब मार्केट खुलेगा ना, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का क्या सिस्टम बन रहा है, कल का मार्केट क्लोजिंग में डेटा मिलेगा, उस डेटा को प्लीज ट्रैक करें, फिर आपको ट्रेंड मिलेगा। अगर वो लोग फिर से सेलर बन जाए, मैंने मार्केट 22,000 के नीचे आएगा। हाँ वही तो कर रहे हैं, गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ रहा है। इवन आरबीआई ने भी गोल्ड बाय किया। शेयर मार्केट में गोल्ड का नहीं है, गोल्ड का लिए कमोडिटी मार्केट है। इसका भी एक मेरा क्लास सर नेक्स्ट वीक से चालू होगा, कमोडिटी मार्केट का।
मेरा करेंसी मार्केट का क्लास खत्म। हाँ नहीं, वो करेंसी खत्म हुआ मेरा। अब कमोडिटी स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट सैटरडे से, मैंने इस सैटरडे से करेंसी खत्म कर दिया एक बार। जिन लोगों का करेंसी नहीं हुआ वो बाद में फिर से करेगा। करेंसी मार्केट में बैम्बू कर दिया, अभी गवर्नमेंट नॉर्मल रिटेलर को करेंसी में ट्रेड करने नहीं देगा, सिर्फ 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 एक्सपोर्टर इंपोर्टर को देगा। लेकिन कमोडिटी मार्केट खुला है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फालतू नहीं सीखा। जो लोग एनआईएसएमबी के मार्केट में काम करेगा वो तो करेगा ना, मार्केट का काम तो है। एग्जाम वगैरह तो चलेगा, सिर्फ रिटेलर का ट्रेडिंग के लिए मुश्किल किया। अब देखो ये रेगुलेशन का मैटर है, कभी भी चेंज हो सकता है। अब करेंसी ट्रेडिंग वही कर सकता है जिसका मार्केट एक्सपोजर है। माने अगर तुम्हारा डॉलर में एक्सपोजर है, माने मानो तुमने इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, तुमको कुछ रिस्क है, तभी जाके तुमको ट्रेडिंग करने देगा, अदरवाइज नहीं। जिसका एक्सपोजर नहीं है उसको ट्रेड करने नहीं देगा। माने मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अच्छा बात नहीं है। क्या करेंसी में मैं पहले ट्रेड लेता था, ठीक है, अब तो जिसका जो भी पोजीशन था खत्म। हाँ, बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ है, जो लास्ट में पोजीशन क्लोज नहीं किया, लॉस हुआ है। कमोडिटी मार्केट में ये गोल्ड वगैरह ये सब में क्या सिचुएशंस बन रहा है नहीं बन रहा है, वो कमोडिटी मार्केट में खबर लगता है। वो मार्केट एक अलग मार्केट है। मार्केट सिमिलर स्टॉक की तरह ही काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज हर जगह में है। यही नॉलेज तुम करेंसी में यूज करोगे, यही नॉलेज तुम कमोडिटी में भी यूज करोगे, जो हम लोग ट्रेडिंग के लिए सीख रहे हैं। बस उसका फंडामेंटल डिस्कशन जो है वो अलग है। उसका भी फ्यूचर है, उसका भी ऑप्शन है। सेम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट जो हम लोग स्टॉक मार्केट में यूज करेंगे, फिर उसका जो एसेट क्लास का जो डिस्कशन है वो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हो जाता है, उसका खबर रखने का तरीका बदल जाता है। इतना फर्क है सर। बाकी जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है मार्केट रिलेटेड, वो मार्केट रिलेटेड कॉन्सेप्ट सेम काम करता है, टेक्निकली एज वेल एज फ्यूचर एंड ऑप्शन रिलेटेड। अच्छा, think of a situation where you wanted to buy a particular stock, but you have to be been able to do so because of a sharp run up in the stock। माने बेसिकली तुम एक स्टॉक में बाई रखना चाहते हो, माने बेसिकली बायर बनना चाहते हो, और उसमें एक शार्प रन अप देखा आपको। इन सच ए सिचुएशन द मोस्ट प्रूडेंट एक्शन टू टेक वुड बी टू वेट फॉर ए रिट्रेसमेंट इन दिस स्टॉक। माने नॉर्मली जब एक स्टॉक में आपको ट्रेंड मिलता है तो फिर आपको लगता है ना, ये मेरा तो छूट गया। अच्छा, आप मेरे को बोल रहे थे एक साइड में ना, आप क्लास में अभी बोल रहे थे ना, एक साइड में रिसेंटली काफी अच्छा हुआ है। किसी को पता है एक साइड में क्यों इतना बुल रैली हुआ? मेरे को खबर नहीं है। कुछ खबर होगा इसका, एक साइड में कुछ तो स्पेशल बात होगा, नहीं तो इतना ज्यादा बुल रैली 324 से 4। एक साइड बैटरी बनाता है, बैटरी का बॉस है इंडियन मार्केट में। हाँ এক্সাইড ইন্ডিয়া তো हाँ, কি হয়েছে এক্সাইড ইন্ডিয়াতে এত বুল র‍্যালি কেন? একশন দ্বারা বলছি কালকে रुको, सुमित मोतीलाल से खबर लिखा रहा है। না না কালকে এক্সাইড ইন্ডিয়া ওই ইলেকট্রিক ভেহিকলস এর জন্য মনে হচ্ছে এদের एक्साइड निफ्टी 50 में शायद हो सकता है, হ্যালো बट ये हाँ बोल কি হয়েছে? এক সেকেন্ড ধরো এক সেকেন্ড বলে দিচ্ছি আগে দাঁড়াও। আগে ভালো করে খোঁজ খবর নেই, তারপর বল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেরি করিস। খোঁজ নিলে বলতে পারলে আমি তোকে টাইম দেবো। মেলটা খুলতে দাও। तो खोल ना। अच्छा देखो, जब तुमको किसी स्टॉक में शार्प रैली मिलता है, ठीक है, जब तुम्हें किसी स्टॉक में शार्प रैली मिलता है और तुमको लगता है कि मेरा बस छूट गया है, ठीक है, कि मैं लेना चाहता हूँ, तो तुम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो। तो फिबोनाची का या यूज तुम यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे लिए लेवल क्या काम करता है, या तो 61.8 या तो 38.2 या तो 23.6 एक्ट एज ए पोटेंशियल लेवल अप टू व्हिच स्टॉक कैन करेक्ट। हाँ सर, ऑब्वियस बात है, लेकिन ये एक लेवल है, कितना जाएगा। देखो ट्रेंड के बारे में तो कभी भी कुछ प्रोमिनेंटली नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिबोनाची फिर भी तुमको एक मौका तो दे रहा है ना, कि 23.6 में तुमको एक बार मौका देगा। अगर वो मौका में तुम एंट्री करते हो तो उसके बाद फिर से रैली हो जाएगा, या फिर 30। हाँ बोल কি হয়েছে? 40% ব্যাটারি তোমার মানে যেগুলো আগের বছরে ওরা জেএলআর এ দেখিয়েছিল না, মানে তোমার ক্লোজিং স্টকে যেগুলো দেখিয়েছিল, হুম, তো ওইগুলো তো তোমার আউটস্ট্যান্ডিং ছিল, ওগুলো তো বেরোয়নি, মালটা তো আচ্ছা, বেরোয়নি। হ্যাঁ ওইটা বেরিয়ে গেছে, মানে পুরো স্টক পুরো ক্লিয়ারেন্স করে দেওয়ার পরে এক্সট্রা আরো 30% অর্ডার বুক অলরেডি চলে এসেছে। अच्छा अच्छा, बेसिकली बैटरी का सेल बढ़ा है ईवी के कारण। मैं बोला ना, ईवी इज द मेन रीजन मेरे हिसाब से, ठीक है। और मोटर ईवी मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज वेल एज मोटर व्हीकल सेगमेंट में जो बैटरी लगता है, नॉर्मल बैटरी भी लगता है,
मैंने बेसिकली सुमित ने जो मेरे को फंडामेंटल रिपोर्ट दिया अभी, उसमें सुमित ये बताया कि सर उसका जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, मैंने लास्ट ईयर का जितना उसके पास फिनिश गुड्स पड़ा हुआ था वो सारा स्टॉक निकल गया है, ऊपर से न्यू स्टॉक ऑर्डर अबे 30% और जनरेट। হ্যালো হ্যালো हाँ बोल। এইটার সাথে আর একখানা কোম্পানি বলছে हमारा राजा तुम्हें कब से खरीद के रखा हूँ जब उसका दाम 400 450 समथिंग चल रहा है। हाँ बोल। বলছি দাদা একটা কোশ্চেন আছে। हाँ बोलो बोल- बोलो निरंजन। सुमित एक तो दाना আচ্ছা দাদা বলছি IRCTC এখানে তুমি যদি हाँ, people তুমি যদি are ইভি using পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি ব্যাটারির দাম মানে এক্সাইডের second. আপসাইড তুমি বলে থাকো, তাহলে সেক্ষেত্রে এবার দেখো এখন টাটা মোটরস এর মার্কেট শেয়ার সব থেকে বেশি, ঠিক আছে, ইভি হ্যাঁ। সেগমেন্টে। এবার টাটা মোটরস এখন নিজেরা ব্যাটারি বানিয়ে সেগুলো ওরা এখন ইনস্টল করছে গাড়িতে, ইভি মানে ইয়েগুলোতে বা হ্যাঁ, এমনি হ্যাঁ, নর্মাল যে গাড়িগুলো কমার্শিয়াল ভেহিকেল যেগুলো টাটা বানায় সেগুলোতে এখন টাটার ব্যাটারি লাগছে। তো তাহলে তো আগামী দিনে আমরা বলতে পারি যে ইভির যে মার্কেট শেয়ারে যে ব্যাটারি ইউজ হবে তাহলে সেটাতে টাটারই পার্সেন্টেজ বেশি থাকছে। কিন্তু কি না? টাটার গাড়ি বেশি সেই জন্য টাটার মার্কেট বেশি হবে এটা বলছো তাই তো? হ্যাঁ, যেহেতু টাটার মার্কেট শেয়ার ইভি সেগমেন্টে বেশি তাহলে সেক্ষেত্রে এবং আদার সেগমেন্টেও তো ব্যাটারি টাটারই ইউজ করছে টাটার গাড়ি, তাহলে তো সেক্ষেত্রে তো এক্সাইডের থেকে টাটা ব্যাটারি যদি আসে আগামী দিনে তাহলে সেটার ইয়ে বেশি থাকবে, সেল বেশি থাকবে বা মার্কেট শেয়ার বেশি থাকবে। না তুই বলতে চাইছিস এটাতে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় মানে এটা ইন্ডাস্ট্রির ভেতরের ব্যাপার, বাট তবু আমার যেটা মনে হচ্ছে কি মার্কেটে যতই কোম্পানি নিজের ব্যাটারি বানাতে চাক না কেন, মানে অন্যান্য কোম্পানি যতই ধরো চেষ্টা করছে নিজের ব্যাটারি ডেভেলপ করবে আর সেটাই নিজের কারে লাগাবে, বাট মার্কেটে যারা এক্সপার্ট ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারার আছে না তাদের তাদের অলওয়েজ মার্কেট থাকবে, তাদের মার্কেট মানে যারা স্পেশালাইজড হতে চাইলেও, ঠিক আছে, যারা স্পেশালাইজড প্লেয়ার আছে তাদের মার্কেট, তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক হিউজ আছে, বিকজ ওরা এত বছর ধরে ব্যাটারি ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, ঠিক আছে। আর আজকে শুধু টাটা মোটরস তো একা নয়, টাটা মোটরস এর মানছি মার্কেট শেয়ার ওদের বাড়ছে স্পেশালি ইভির পর থেকে, মানে ওই যে ওদের একটা মানে ল্যান্ডমার্ক গাড়ি আছে না কি জানো, ইভিতে প্রথমে বিক্রি বাড়লো ওদের। টাটা টাটা টাটার পাঞ্চ আছে। না না পাঞ্চ নয়, পাঞ্চের আগে ওরা প্রথম ইভি যেটা নিয়ে এসছে পাঞ্চ না, নেক্সা 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 সিরিজ, টাটা নেক্সন, হ্যাঁ টাটা নেক্সা, ঠিক আছে নেক্সা। তো টাটা নর্মালি অবভিয়াসলি যেটা নিরঞ্জন বলছে কি টাটা শেয়ার তো খুব ভালো আছে তো টাটা নিজেরই ইউজ করবে, অন্যদেরকে কেন দেবে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়াতে যত বেশি ইভি বাড়বে, আর ইন্ডিয়া চাইছে জানো তো, ইন্ডিয়া ফুললি চাইছে কি ও बैटरी सेगमेंट पे আসুক, এতে কারণ হচ্ছে কি আমাদের দেশের সব থেকে বেশি, मैं हिंदी में बोलता हूँ बहुत लोग समझेंगे नहीं, हम लोग की कंट्री में सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है इंपोर्ट में वो है तेल, ठीक है। और इंडिया चाहता है कि तेल से अपना जो ये जो ऑब्लिगेशन है इंडिया का ये जितना कम हो जाए उतना अच्छा। पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल मैंने बेसिकली बड़ा बड़ा गाड़ी ठीक है तेल में चलेगा, वो तो तुम चेंज नहीं कर सकते इतना इजीली, वो भी धीरे धीरे कर लेगा। बैटरी का ट्रक में देख रहा था उस दिन, बैटरी का डंपर बना, डंपर वो जो बड़ा बड़ा डंपर होता है ना, हाँ हाँ चल भी रहा है। तो अगर उसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अगला 15-20 साल में इंडिया का टारगेट है, अगर वो इंडिया पेट्रोल डीजल से अपना डिपेंडेंसी हटा लेता है ना, तुम सोच नहीं सकते इंडियन इकोनॉमी किस लेवल में दौड़ेगा। क्योंकि हम लोग अगर 100 रुपया कमाते हैं ना तो 30% हमें पेट्रोल डीजल के लिए खर्चा करना पड़ता है। আমি বুঝতে পারছি স্যার এই নিরঞ্জন? ব্যাটারি সেগমেন্ট, হ্যাঁ বুঝতে স্যার পারছি দাদা। ব্যাটারি সেগমেন্টে এতে কি 15 বছর সময় লাগবে তাও? হ্যাঁ আরো 10-15 বছর লাগবে, তবে এখন থেকে যদি তুমি ইনভেস্টমেন্ট করে রাখতে পারো অনেক গেন পাবে। क्या दिक्कत है? फिबोनाची नहीं मिल रहा है? अच्छा मैं बात में বুঝলে? करता हूँ उनसे। हाँ हाँ बोलो কি হয়েছে? বলছে এখনো রিপোর্ট আসেনি, তবে আমারও মনে হচ্ছে যে অশোক লেল্যান্ডেরও রিপোর্ট ভালো আসতে পারে, এদেরও ভালো পরিমাণ অর্ডার ঢুকতে পারে অশোক नहीं লেল্যান্ডের। मोटर व्हीकल्स में सारा कंपनीज का मार्केट आप होगा, सारे के सारे। टाटा मोटर्स तो काफी दिन से आप चल ही रहा है, मोटर व्हीकल सेगमेंट्स में इंडिया में अभी एक अच्छा बूमिंग सेशन आ रहा है। तुम लोग मोटर व्हीकल्स कंपनी सारे के सारे को चेक कर सकते हो सर, मेरे को लग रहा है मोटर व्हीकल्स में एक अच्छा बूमिंग सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। পারলে সোনা এসআইপি করে। पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था ना मोबाइल का पूरा भी चेंज हो जाएगा नेक्स्ट 5 इयर्स में। वो कौन सा चलेगा ही नहीं, पेट्रोल डीजल पुराना होगा, वो सब चलेगा नहीं, सब चलेगा। अपकमिंग 5 इयर्स में बहुत कुछ बदलने वाला है। और अगर आप लोग मोटर व्हीकल्स कंपनीज को थोड़ा सा ऑनलाइन में सर्च करके सर्वे करके चलते हैं ना,
तुम लोगों का पैसा का ग्रोथ बनेगा ही बनेगा। पहले गाड़ी चलाने से पेट्रोल डीजल लगते हैं, पेट्रोल डीजल टेक्नोलॉजी में बिल कर देगा। हाँ। अच्छा टेक्नोलॉजी दे रहा है ना, मतलब आपका मतलब सोच ही बदल जाएगा पूरा। पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। इवन मैं तो मेरे को तो ऐसे, और नितिन गडकरी, ठीक है, ये जो अभी करंट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, करंटली जो दिख रहा है मुझे, मैंने इनका सोच का लेवल बहुत हाई फाई है। मैंने ये छोटा नहीं सोचता है ठीक है, इसका सोच का लेवल बहुत बड़ा है। और ये बोले कि भाई पैसा लेंगे लेकिन तुमको बेस्ट चीज देंगे। ठीक है, ये इनका माइंड सेटअप ना अलग ही लेवल है। ठीक है, मतलब ये इंडिया को गरीब रखना नहीं चाहता है। मैंने गरीब मानसिकता क्या है जानते हो ना, कि हम भिखारी है, तुम हमें दान दे दो। और इनका मानना है कि हम भिखारी नहीं है, हम पैसा वाला है, हम इन्वेस्ट करेगा, तुमसे पैसा भी लेगा, तुम खुद भी पैसा कमाएगा। ठीक है, वो दोनों मेंटेलिटी में फर्क है। अच्छा देखो, इसको कंप्लीट करते हैं। तो by plotting the Fibonacci retracement level, the trader can identify these retracement level and therefore position himself for an opportunity to enter the trade. However, please note, like any indicator, use the Fibonacci retracement as a confirmation tool only. ये एक confirmation tool है। like पहले आएगा कैंडल स्टिक्स, ठीक है, सेकंड में आएगा कौन सा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले कैंडल दिखाओ, देखना है, ठीक है, सेकंड में तुम वॉल्यूम चेक करो, थर्ड में तुम MACD RSI यूज करो। ठीक है, जो भी सिचुएशन है, देखने से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉइंट इज कि MACD देखो, वॉल्यूम देखो, मूविंग एवरेज भी चेक करो। इसके साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक कंफर्मेशन टूल है कि अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिख रहा है कि भाई वो 23.20, हाँ बॉलिंजर बैंड भी है, 23.8 में आके वो रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये वापस रिट्रेस करेगा, तो तुम्हारे लिए एक एंट्री जोन बन रहा है। और तुम्हारा मेन कंफर्मेशन कैंडल करेगा, मेन कंफर्मेशन वॉल्यूम करेगा, मेन कंफर्मेशन मूविंग एवरेज करेगा, MACD RSI और भी तुमको डबल कंफर्म करेगा। तो ये भी एक अनदर कंफर्मेशन टूल है जिसमें तुम ट्रेड करने के लिए आगे बढ़ सकते, मानी ये अकेला देखने का चीज नहीं। हाँ बोलो प्रिंस, बोलो, बहुत क्वेश्चन आ रहा है आज। ये जितना भी आप कंफर्मेशन टूल्स बताए, मतलब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी शेयर्स में मतलब किसी चार्ट में लगा के देख रहे हैं, और जितना भी टूल है सब एक ही फेवर में, जैसे डाउन ट्रेंड है तो सब डाउन ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, सब डाउन ट्रेंड। हाँ, अगर डाउन ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, वेरी गुड। उसने बोला कि मानो कि सारा का सारा इंडिकेटर्स को लगा दिया और सारा का सारा सपोर्ट डाउन ट्रेंड में ही दिखा रहा है, तो एज ए ट्रेडर क्या करना चाहिए? शॉर्ट सेल करो। अगर डाउन ट्रेंड में है तो शॉर्ट सेल करो। और अगर हाँ बोलो। ट्रेंड पॉसिबिलिटी कितना होगा? देखो सर, चांसेस बढ़ जाता है ना, कंफर्मेशन टूल भी सपोर्ट कर देता है। मैंने तुम जो सोच रहे हो वो होने वाला है। तुम अगर मार्केट के बारे में बुलिश हो और मार्केट कंफर्मेशन टूल भी तुम्हें बुलिशनेस का बात करता है, तो कहीं ना कहीं तुम बुलिशनेस पे आगे बढ़ोगे, माने चांसेस बढ़ जाएगा। बट सर यहाँ पे बेयरिशनेस भी तो हो सकता है ना, मिनिमम चांसेस है बट हो सकता है। ये सर हो सकता है, ये बात है कि बुलिशनेस के बाद भी बेयरिशनेस हो सकता है, चांसेस इज मिनिमम बट हो सकता है। मार्केट है, एग्जैक्टली हर चीज कहा नहीं जा सकता, बट हाँ वही मैंने जैसे मानो देखो, अगर तुम कल राजस्थान और कोलकाता का मैच का मैं लास्ट ओवर देख रहा था, तो लास्ट ओवर में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पूरा देख रहा था लास्ट ओवर में राजस्थान ही जीत रहा है। उससे पहले एक बार लग रहा था कि नहीं कोलकाता जीतेगा, लेकिन वो लास्ट में राजस्थान काफी अच्छा बाटलर खेल दिया और उसने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि लास्ट एक बॉल में 1 रन चाहिए। वो उससे पहले भी जीत सकता था, पूरा बुलिश था, बट लास्ट बॉल में लग रहा था कि शायद कोलकाता जीत जाएगा, राजस्थान जीता। ठीक है, लास्ट 3 बॉल में मैच थोड़ा सा उल्टा चल रहा था, तो सारा चीज फेवर कर रहा था बुलिशनेस का, लेकिन लास्ट बॉल में लग रहा था क्या पता बेरिश ना हो जाए। तो ऐसे तो मार्केट में होता है, बट फेवर राजस्थान की तरफ ही था। 99% चांस था राजस्थान जीतेगा, एटलीस्ट लास्ट 2 ओवर में ये चीज था। उससे पहले कोलकाता की तरफ भारी था। तो मार्केट में भी सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो होता है। एक आध केस में 10% 20% चांसेस हो सकता है कि मार्केट आपके ऑपोजिट में गया, बट 80% चांसेस अगर कंफर्मेशन टूल आपके साथ है तो आप ट्रेड लो। इसमें क्या है, एज ए ट्रेडर आपको मैं एक सीक्रेट बता दूं। देखो सर, ट्रेडिंग माने एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट। ट्रेडिंग माने बिजनेस। बिजनेस में तुम 10 बार ट्रेड लेते हो, रिस्क उठाते हो। ट्रेड लेना माने क्या, रिस्क उठाते हो। क्या तुम 10 बार में 10 बार ही प्रॉफिटेबल बिजनेस कर लेते हो? क्या एक आध बार तुम्हारा लॉस नहीं होता? हाँ होता है ना सर। तो अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में 1 से 2 बार तुम लॉस खा सकते हो, तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग भी तो एक बिजनेस ही हुआ। तो 10 बार में से अगर तुम 2 बार 3 बार लॉस खाते हो और 7 बार तुम विन सिचुएशंस में रहते हो, तो बुराई क्या है?
मतलब कहने का मतलब है 2-3 बार शायद तुम धोखा खा गए। हाँ मैंने बेसिकली कभी ऐसा हुआ कि सारा इंडिकेटर सपोर्ट में था, कैंडल सपोर्ट तुम्हारे साथ था, लेकिन फिर भी मार्केट में वो सिचुएशंस नहीं बना। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एक आध केस में हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता है, बट एक आध केस में हो सकता है। ये सब हम जब प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो अपने आप समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए ट्रेड करना छोड़ना नहीं है, ट्रेड करते रहना है। पहले तो देखो 2 बार 3 बार करो, किसी में जीतोगे किसी में हारोगे, ठीक है, फिर ऐसा करते 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 तुम मार्केट के ट्रेंड को और ज्यादा ग्रिप करो। हाँ नहीं धोखाबाजी क्यों सर? हाँ तुक्का, तुक्का का मतलब है कि एटलीस्ट तुम करोगे तो पता चलेगा ना। तुक्का तो हर चीज है सर। अब तुमने जब अपना स्टार्ट किया था स्टार्टअप जो तुम करते हो, तो स्टार्टिंग में ही तुमको पता था बहुत अच्छा ऑर्डर आएगा बोल के, स्टार्टिंग में तो तुमने एक तुक्का लगाया ना कि भाई चलो करके देखते हैं क्या होता है, मेरे को तो अच्छा ही लगता है, राइट टू अंडरस्टैंड। तो ऐसा यहाँ पर भी होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमेशा जीतोगे, बट हाँ एक आध केस में तुम्हारे अगेंस्ट में भी मार्केट जा सकता है, या फिर तुमने सोचा बुलिश होगा। आप लोग जब मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जब स्ट्रेटेजी कराऊंगा ना, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेटेजी अभी बहुत देरी है, अभी पहले ऑप्शंस को पूरा कंप्लीट करने दो फिर स्ट्रेटेजी कराऊंगा। अच्छा तो फिर क्या क्या पॉइंट आपको देखना है, चलो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। आई वुड बाई स्टॉक ओनली आफ्टर इट इज पास द अदर चेकलिस्ट आइटम। तो क्या क्या चेकलिस्ट अभी तक हम लोगों ने देखा, ठीक है। जो लोग कैंडल स्टिक्स पढ़ चुके हो उनको कैंडल स्टिक्स जानना है, जिनका कैंडल नहीं हुआ है डोंट टेक प्रेशर, मैं कैंडल कराऊंगा। स्टॉप लॉस कोइंसाइड विद द सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, माने अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और तुमको एक अच्छा कैंडल मिला है, सपोज तुमको एक हरामी कैंडल मिला है, ठीक है। हरामी माने नॉट हिंदी हरामी, इट्स अ जापानीज हरामी, प्रेग्नेंट वुमेन डाउन ट्रेंड में बुलिश हरामी। एक इतना अच्छा पैटर्न है कि ज्यादातर केस में हम लोग क्लास करते करते देखा है कि जब जब बुलिश हरामी बना है मार्केट अपना ट्रेंड को पॉजिटिव रखा है। अच्छा सिर्फ हरामी क्यों, आपको एक ऐसा कैंडल मिल सकता है, दिस इज अ बुलिश इंगल्फिंग, डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड डाउन है और आपको एक बुलिश इंगल्फिंग मिला, सेकंड वाला फर्स्ट वाला रेड होगा, सेकंड वाला ग्रीन होगा। ये सब कैंडल ना फेलियर बहुत कम होता है, फेलियर बहुत कम होता है, या फिर जब जब ट्रेड में सक्सेस होता है ये सब कैंडल का योगदान बहुत अच्छा रहता है। तो फॉर्म द रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ये आपको मैं बार बार मार्केट में दिखाया, मैं फिर से दिखा सकता हूँ। ये देखो, बोलते बोलते निकल गया, ये देखो बोला ना अभी दिख जाएगा आपको, ये देखो। कौन सा? ये वाला नहीं, एग्जैक्ट है ना, डाउन ट्रेंड में बना। नहीं सर, ये इसको क्या बोलोगे, ये कौन सा पैटर्न है? ये पूरा पियर्सिंग भी नहीं है क्योंकि ये 50% से कम में है, ये पैटर्न ज्यादा अच्छा लग रहा है। डाउन नहीं है पर ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन है। ओहो एकदम एग्जैक्टली कॉपी बुक कहाँ मिलेगा? ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन ही है, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट बना था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ना सपोर्ट बना हुआ है, ये देखो, ये पूरा डाउन ट्रेंड बना है, यहाँ पर ये क्या बना है, ये हरामी बना है। नहीं है, इसके पहले वाला हरामी नहीं है। हरामी होने के लिए तो पहला कैंडल रेड होना पड़ेगा और उसके बाद वाला कैंडल तुमको ग्रीन होना पड़ेगा, लेकिन वो तो पेट के अंदर नहीं है, पेट के बाहर चला गया, नहीं वो प्रॉपरली नहीं होगा सर। ठीक जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, कैंडल का सिचुएशन वैसा होना चाहिए। तो इसको तुम हरामी बोलोगे, बुलिश हरामी। देखो सर ये चीज अगर किसी ने भी, अगर देखो सर एक साथ इतना सारा चार्ट तो हमेशा ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं होता है, बट अगर कभी किसी को कुछ भी खबर मिलता है मार्केट में काफी समय देना पड़ता है। तो से फॉर एग्जाम्पल आप एक्साइड इंडस्ट्रीज को चेक कर रहे थे और एक्साइड इंडस्ट्रीज में यहाँ पर आपको एक ट्रेंड मिला, क्या ट्रेंड मिला आपको, यहाँ पर सपोर्ट मिला एज वेल एज कैंडल्स मिला। क्या कैंडल मिला, बुलिश हरामी मिला, उसके साथ साथ आपको सपोर्ट भी मिला। माने हाँ सपोर्ट मोटा मोटी ये देखो ना, पहले का सपोर्ट देखो 292 माने अप्रोक्स 295 में, 295 में सपोर्ट बना हुआ है उसका, 290-95 में सपोर्ट बना हुआ है। तो जब सपोर्ट के साथ साथ कैंडल कोइंसाइड करता है, माने यहाँ पर एक बहुत धांसू कुछ हो सकता है, और साथ में हाँ हाँ, और उसके साथ तुम वॉल्यूम चेक कर लो कि
वॉल्यूम माने जिसमें कैंडल बना है उसी में वॉल्यूम देखो, और पिछले 10 दिन का वॉल्यूम देखो कि पिछले 3-4 दिन से क्या वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है मार्केट। और पहला हर एक कैंडल मैंने पिछले 10 दिन का देख लो। नॉर्मली जब वॉल्यूम देखा जाता है 10 दिन का वॉल्यूम देखा जाता है कि वॉल्यूम से ये पता चलता है कि लिक्विडिटी सिचुएशंस क्या है, कि तुम अगर बाई करोगे तो क्या तुमको सेलर मिलेगा, क्या तुम सेलर बनोगे तो क्या तुमको बायर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बुलिश हरामी तुमको ये बता रहा है कि यहाँ पर से मार्केट यहाँ चेंज होगा। अभी मैं देखो आपको बता रहा था और सामने आ गया, ये तो मैं तो पता नहीं था, पता मतलब जस्ट देखा तो मुझे मिल ही गया और ये मिल जाता है। हाँ डाउन ट्रेंड हो सकता है। अभी इसमें ना कुछ ज्यादा ही मोमेंटम बन गया है, अभी इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम बन गया है। ठीक है, जो करंट इसका ऑर्डर वगैरह मिला है मार्केट ने इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिवली ले लिया। अब अगर यहाँ से मार्केट में इसका अभी बहुत पोटेंशियल दिखता है, मैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लूंगा क्या सिचुएशन है, आप लोग भी करो। अदरवाइज ये थोड़ा तो करेक्शन करेगा, मेरे को भी लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है थोड़ा करेक्शन करेगा। और इसके साथ साथ आप इसका एक कॉम्पिटिटर है आमरन बैटरी, ठीक है, आमरा राजा, उसको भी आप चेक करो, क्या नाम से होगा, यही ना, ये भी तो हराना बनाना है इसलिए इसका कहाँ हरानी है, वो 13 को 13 को 13 पहले पहले मार्च इससे पहले ये हाँ ये वाला इसकी तक आ गया। नहीं, यहाँ पर हरामी बना तो था पर ये टिका नहीं है यहाँ पर। इसको बाद में यहाँ पर ना एक ये एक मॉर्निंग स्टार की तरह एक सिचुएशंस बना है ये वाला। नहीं जैसे नहीं, इसमें पैटर्न तो कुछ नहीं बना, ये सपोर्ट जोन से बेसिकली रेक्टिफाई किया। या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर तुमको एक इंगल्फिंग भी हल्का सा मिल रहा है, मैंने बेसिकली ये सपोर्ट से चेंज हुआ, प्रॉपर कैंडल स्टिक्स नहीं हुआ, मैंने जैसे कैंडल होना चाहिए वैसा कुछ नहीं हुआ बेसिकली। दोजी मैंने इंडिकेशन क्रिएट किया था, बेसिकली मोमेंटम मिल गया इसको मोमेंटम, हाँ ये भी ऊपर गया है, वो सेम काइंड ऑफ इम्पैक्ट हुआ है। मैंने बैटरी इंडस्ट्री में रिसेंटली एक काफी बड़ा ऑर्डर जनरेट हुआ है, तभी ये हालत है, दोनों का एक हालत क्यों है, समझ रहे सर, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ा है इसका, खबर रखना पड़ता है, काफी सारा चीजों का तुमको खबर रखना पड़ता है। अगर तुम्हारे खबर के बारे में तुम कनेक्टेड रह जाते हो ना तो आपको कुछ ना कुछ पता लग जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट समझ में आया सर, फॉर्म्ड रिकॉग्नाइजेबल कैंडल, स्टॉप लॉस कोइंसाइड विद सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, वॉल्यूम आर अबव एवरेज। अबव एवरेज माने 10 दिन के एवरेज से आप जिस दिन ट्रेड ले रहे हो उस दिन का एवरेज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, माने आप जिस दिन ट्रेड ले रहे हो उस दिन अगर मार्केट में एवरेज वॉल्यूम एवरेज अबव एवरेज रहेगा, इसका मतलब क्या, माने तुम अगर बायर बन रहे हो तो बाइंग एवरेज अच्छा रहेगा, और एवरेज अच्छा रहने से तुमको जो मोमेंटम चाहिए वो मिलेगा। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम शुड बी अबव एवरेज, माने कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। हाँ मैं दिखा देता हूँ, सपोज हम लोग किस में देख रहे थे, एक साइड में दिखाते हैं आपको, एक साइड में तुम इंडिकेटर में जाओ और यहाँ पर तुम वॉल्यूम में क्लिक करो। जैसे तुमने वॉल्यूम में क्लिक किया, लुक एट सर, यहाँ पर जैसे तुम यहाँ पर रखोगे तो तुमको वॉल्यूम तो दिखेगा, ये इस एरिया में तुम थोड़ा सा ख्याल रखना सर आपको बहुत लोगों को पता नहीं है इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है। अब तुम इस पे ख्याल करो कि जिस दिन तुमको वॉल्यूम मिला उसी दिन तुमको मोमेंटम मिला। अब लुक एट सर, एक्चुअली इसका बाइंग प्रॉपर जोन बना था यहाँ पर, जहाँ पर आपको एक हरामी पैटर्न मिला था, सपोर्ट मिला था। तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम कितना दिखा रहा है, 5.243 मिलियन का। नेक्स्ट दिन थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि छोटा कम का मतलब क्या है कि पहले रेड कैंडल था अब ग्रीन बना है, माने वो जो डाउन ग्रेडेशन चल रहा था वो खत्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा उससे पहले देखो यहाँ पर 3.71, उससे पहले देखो 2.262, ठीक है, इसमें देखो 2.851, इसमें देखो 2.69, इसमें देखो 1.088, इसमें देखो 5.24, मैंने कहीं ना कहीं लास्ट 5 से 6 दिन से यहाँ पर तुम्हारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और इसका उसके बाद भी वॉल्यूम उस हिसाब से नहीं बढ़ा, यहाँ पर देखो लगातार दोजी और स्पिनिंग टॉप बनते गया, माने
मार्केट में सपोर्ट के बाद मार्केट फिर से ग्रो करेगा, इसके बारे में मार्केट थोड़ा कंफ्यूज था, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि जब भी मार्केट में स्पिनिंग टॉप या डोजी देखोगे, आप थोड़ा सा शांति से देखो उसको। स्पिनिंग टॉप और डोजी का डिफरेंस बस इतना होता है कि स्पिनिंग टॉप का बॉडी थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेरेटिवली, और डोजी का बॉडी एकदम पतला होता है, जस्ट अ प्लस साइन की तरह दिखता है। बाकी दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों इंडिसीजन में काम करता है। मैंने काफी दिन से मार्केट डाउन में जा रहा था, लोअर साइड में चल रहा था, और आपको एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर से लेके जा रहा था। तो इसके बाद आपको एक मोमेंटम मिल सकता है कि मार्केट में आपको मोमेंटम मिलेगा। अब सही दिन क्या होगा, शायद आप इस दिन में ले लिए, ठीक है, लेकिन इस दिन आपको उस हिसाब से वॉल्यूम नहीं मिला, बट इस दिन का वॉल्यूम देखिए 74.074 मिलियन। बस वही इंतजार, वो शिकारी जैसे शिकार करते हैं, शिकारी जैसे शिकार करते हैं, आपको बस वो चीज चाहिए। तो अगर हाँ थोड़ा सा बड़ा होगा तो तुम ले लो। मैंने बेसिकली अगर ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एज वेल एज लॉन्ग टर्म ट्रेड दोनों एंगल से ये काम करता है। इंट्राडे में ये बताना मुश्किल, इंट्राडे में ये बताना मुश्किल है कि किस दिन वो मोमेंटम देगा। अगर दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज सबसे बेस्ट है ये स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम करता है, 1 मंथ ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम करता है, और थोड़ा सा अगर कोई लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं उसमें भी काफी अच्छा काम करता है। मैंने बेसिकली देखो पर्टिकुलरली इसी दिन में होगा ये बताना मुश्किल है, ये बताना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कौन सा डेट है, ये 8 अप्रैल को ये चीज होगा, ये बताना मुश्किल। लेकिन इससे पहले ये हो सकता है, इसका आइडिया लेना जरूरी है। मैंने देखो जिस दिन काम हो जाता है उसके बाद तो बहुत लोग बात करेंगे, लेकिन काम होने से पहले अगर तुम आइडिया लगा सकते हो कि भाई इसमें कुछ चीजें हो सकता है, उसके पीछे रीजन है। रीजन है कि एक तो सपोर्ट लेवल है, दूसरा कैंडल बना था, तीसरा काफी दिनों से स्पिनिंग टॉप दोजी चल रहा है। तो मोमेंटम का बस वो छोटा सा वो क्या बोलते हैं उसको, वो आग चाहिए था, वो आग इसको 8 अप्रैल को मिला या 7 अप्रैल को रात को मिला। और अगर आपके पास सेक्टर स्पेसिफिक खबर है तो भी, तो हमेशा ना बिजनेस न्यूज पढ़ते रहो, इकोनॉमिक टाइम्स फॉलो करते रहो। मतलब कोई बोलेगा सर पता कैसे चलेगा, पता करने के लिए आप न्यूज फॉलो, रेगुलर बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, हर एक न्यूज पढ़ो, हर एक न्यूज। मैंने पॉलिटिकल न्यूज भी इम्पैक्टफुल होता है, और बिजनेस न्यूज, इकोनॉमी न्यूज, पेपर पढ़ो। कोई बोलेगा नहीं हमको मोबाइल में खबर आता है, मोबाइल में तो मैनिपुलेटिव खबर ज्यादा आता है। मोबाइल का भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप उसमें से डिफरेंस कर नहीं पाओगे कि कौन सा अच्छा खबर है, कौन सा बेकार खबर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर एक फॉलो करो, कोई भी एक। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ईटी फॉलो करना चाहिए, ईटी करो, बिजनेस स्टैंडर्ड करो, हिंदुस्तान का एक मेन आता है। हाँ हाँ, वही तो मैं बोला, गूगल न्यूज में आपको बहुत सारा चीजें मिलता है, उसमें से विच इज बेस्ट ये थोड़ा मुश्किल होता है। रेगुलर फॉलो करने से आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक खबर मिलता रहेगा, ये चीज का मैं बेसिकली आपको आदत बनाने बोल, नहीं तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं है। देखो मछली उसी को मिलता है जो पेशेंसफुली मछली के लिए इंतजार करते हैं। तो नॉर्मल बात, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज हो गया। So along with the above points, if the stop loss coincide with the Fibonacci level, अगर आपका stop loss Fibonacci level के साथ coincide कर रहा है, then I know the trade setup is well aligned and to all the variables and I would go in for a strong buy। मैंने आप जिस लेवल पर, यहाँ पर stop loss नॉर्मली हम लोग जब कैंडल स्टिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर stop loss लगाना सिखाते हैं। मैंने एक्चुअली 2 कैंडल होता है, तो दोनों कैंडल में जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग स्टॉप लॉस मानते हैं, और वो स्टॉप लॉस और फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल एक जगह में आ जाएगा। मैंने ठीक जैसे 23.2 में मानो फिबोनाची रिट्रेस बैक करने का एक आपको संकेत दे रहा है, और आपका जो स्टॉप लॉस का कैंडल स्टिक्स का सिचुएशन है वो भी आपको बोल रहे हैं कि भाई कैंडल स्टिक का ये स्टॉप लॉस बता रहा है। तो जब दोनों लेवल मैच करता है ना, तो ये आपके लिए और एक अनदर बाइंग सिचुएशन। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट और आपका स्टॉप लॉस जिस पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा वो भी आपके लिए बाइंग मेथड। ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मार्केट का सीक्रेट है सर। मार्केट में तो डेली बहुत सारा चीजें होता है, हाँ ठीक है। द यूजेज ऑफ वर्ड स्ट्रॉन्ग जस्ट इंडिकेट द लेवल ऑफ कन्विक्शन इन द ट्रेड सेटअप। द मोर कंफर्मिंग फैक्टर we use to study the trend and reversal, more robust is the signal। मतलब जितना कंफर्मिंग फैक्टर मिलेगा उतना सिग्नल में स्ट्रेंथ आएगा। सिग्नल माने
मार्केट में कुछ सॉफ्टवेयर मिलता है, सिग्नल देता है सिर्फ, ठीक है। ये सुमित को पता होगा, मोतीलाल ओसवाल का भी एक मिलता है, ठीक है। क्या TGS बोलते हैं, ट्रेड गाइड सिग्नल, ठीक है। हाँ मैंने उसमें ना तुमको एक पॉपअप आता है, ठीक है, बाई करो सेल करो, बाई करो सेल करो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना होता है, अपने लैपटॉप में उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है और आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के साथ वो मर्ज करते हैं। मार्केट में कुछ और भी थर्ड पार्टी नहीं, मैं नहीं करता। कौन? हाँ करता है, ऐसा नहीं काम नहीं करता। आपको जानना चाहिए, कभी कभी आपको फॉल्स सिग्नल भी देगा, वो तो सॉफ्टवेयर है। तो आपका नॉलेज के साथ अगर सॉफ्टवेयर के सिग्नल को आप मैच करा लेते हो तो आपको हेल्प होता है। मैं तो इसको खराब नजर से नहीं देखता, लेकिन बिना नॉलेज का सिर्फ सिग्नल पे भरोसा करना आपको लूट सकता है। आजकल तो कितना 25-30 हजार का सॉफ्टवेयर का दाम पड़ता है, कंपनी को अच्छा फायदा होता है। लोग क्या है ना, सीखता नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं और बोलते हैं मेरा तो सब लूट लिया। होगा ही ना, तुमको खुद कुछ नहीं पता। मैंने बेसिकली वो आज ड्राइवरलेस कार गूगल ने चालू किया था ड्राइवरलेस कार, ठीक है। वो रास्ते में ना एक सीमेंट का बोरा रख दिया, उसको लगा कि ये इंसान है। वो पहचान नहीं पाया कि सीमेंट का बोरा और इंसान का फर्क नहीं समझ पाया। फिर उसने लेन चेंज किया, अब जैसे ही लेन चेंज किया दूसरे लेन से एक दूसरा गाड़ी आ रहा था, उसको ठोक दिया। मैंने उसका AI बता रहा है कि ये सीमेंट का बोरा इंसान है, उसको बचाना पड़ेगा। उसके लिए उसने लेन ही चेंज कर दिया और जैसे ही लेन चेंज किया उल्टा लेन से जो गाड़ी आ रहा था उसको मार दी समझ रहे थे ड्राइवरलेस कार का खत्म हो गया, ये काम है। सेम लॉजिक है आंसर अप्लाइड इन द शॉर्ट ट्रेड। तो आप शॉर्ट ट्रेड में भी सेम काइंड ऑफ लॉजिक यूज कर सकते हो, जस्ट उसमें उल्टा सोचना है। शॉर्ट ट्रेड में आप पहले सेलर बनोगे, माने जब आपको दिखोगे कि मार्केट डाउन सिचुएशंस में है और डाउन जा सकता है, तब भी आपको सेम लॉजिक यूज करना है, सेम कैंडल सोचना है, बस डाउनग्रेडेड कैंडल का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम लोग बुलिश हरामी देखते हैं वैसे बेयरिश हरामी होता है, जैसे हम लोग बुलिश इंगल्फिंग देखते हैं वैसे बेयरिश इंगल्फिंग होता है। जैसे डोजी का डाउनग्रेड में एक सिचुएशन से डोजी अप ट्रेंड में भी सेम काइंड ऑफ लॉजिक देता है, जैसे आपको भी मैं दिखाता हूँ। हर चीज काम करता है। जैसे यहाँ पर कितना सारा डोजी और स्पिनिंग टॉप आपने देखा। अगर आपको, जैसे मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, हाँ ये मेरा फेवरेट है, पता नहीं मुझे अदानी का बिजनेस बड़ा पसंद है। ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, इसीलिए इतना वोलेटाइल है ना, मेरे को बड़ा मजा आता है। जब हर कोई अदानी के बिजनेस को छोड़ना चाहता है मैं सबको बोलता हूँ पकड़ कर 2022 के स्टार्टिंग में अदानी के बिजनेस पे, हाँ हाँ ये 23 है, मैं 22 में दिखा रहा हूँ। ये देखो ये देखो 22 के स्टार्टिंग में, 22 नहीं 23 तो जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, ये देखो लगातार मार्केट में स्पिनिंग टॉप डोजी बन रहा था, अप ट्रेंड में बनाना, पॉइंट बी नोटेड। मैंने मार्केट ना आपको आवाज देता है सर, मार्केट आपको आवाज देता है, ऐसा नहीं कि मार्केट अचानक से सब कुछ कर लेता है। हाँ हाँ मतलब एक गिरेगा गिरेगा कुछ तो बता रहा है। अप ट्रेंड में इतना दिन से क्यों डोजी स्पिनिंग टॉप बन रहा है, डाउन ट्रेंड में भी क्यों इतना दिन से डोजी स्पिनिंग टॉप बन रहा है, क्या कुछ बात है क्या, फर्दर डाउन क्यों नहीं जा रहा है, फर्दर अप क्यों नहीं हो रहा है। पॉइंट बी नोटेड सर, मार्केट ऑलरेडी अप सिचुएशंस पे था। अदानी का क्या दाम चल रहा था, 3700-800 में चल रहा था। तो 3700-800 के बाद इतना दिन से नहीं, अभी तक नहीं गया। कहाँ गिरा था, 1300-1400 में गिर गया था। लेकिन आप ये देखो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इतना दिन से स्पिनिंग टॉप डोजी स्पिनिंग टॉप डोजी स्पिनिंग टॉप डोजी क्या क्यों बना रहा। कुछ तो बात है जो इसके बारे में चल रहा है, जो शायद हम लोग को डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है। शायद FII को खबर मिल गया होगा, शायद DII को खबर मिल गया होगा, उनको तो मिलता है ना। अब हम लोगों को क्या करना है ना, इसको देखना है, इसको देखते हुए डिसीजन लेना है। मैं आपको बस वही चीज बोल रहा कि आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीजें अप ट्रेंड में भी मिलता है, डाउन ट्रेंड में, एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट सिचुएशन। तभी आपको एक परफेक्ट एंट्री या एग्जिट, ठीक है, समझ में आया ना सर। तो अभी तक आप लोगों ने जो जो सीखा आप उसको स्टॉक के ऊपर अप्लाई करो, और अप्लाई करके देखो क्या मोमेंटम बन रहा है, क्या सिचुएशंस बन रहा है। जो भी अपडेट आपको मिलता है ग्रुप में शेयर करो ना। आप लोग हर कोई जो भी समझते हो, जो भी सीख रहे हो, शेयर करो। आप शेयर करोगे 10 लोग और कुछ शेयर करेगा, तो आप लोगों का नॉलेज भी एनहांस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ बात करेंगे सर।
कल ऐसे फ्यूचर ऑप्शन का क्लास खत्म कहाँ हुआ बाकी है ये फिबोनाची खत्म। फिबोनाची में जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप इसको किस तरह से स्टडी करें। नीचे कुछ नहीं है तो बस चैप्टर का जो जो मेन चीज, ठीक है सर। आली देबो जयप्रुतो हाँ सर। नीलांजन प्रिंस, ठीक है सर फिर बाय, आज इतना ही है सर, है। ओके ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ हाँ क्लास में तेज का, हाँ है तो वो तो आ नहीं रहा है, नहीं मेरे पास है। नंदन बुझते পারছো তো?